वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवदेवसुतं कंसचारुमर्दनं देवकी सुपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। करता करे न कर सके गुरु करे सब, सात दीप नौ खंड में गुरु से ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय 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 माँ। इन चरणों में राखियो सुनियो कृपा, ज्ञान भक्ति मोहि दीजियो, दियो दया को, दियो दया को। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। तो हम सब लोग अभी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, तो क्या बोला हमने? प्रभु मुद्रिका मिले मुख और जलधि लांघ गई अचरज। इसका मतलब क्या है पता है? ये कोई अचरज की बात नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है कि हनुमान जी समुद्र को लांघ गए। कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। कि क्यों आश्चर्य की बात क्यों नहीं है? कि आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है कि उनके मुख में क्या था? राम का नाम था। क्या था? अब एक बात बताओ, जैसे वो जल का समुद्र है ना, तो ये संसार क्या है कि नहीं? ये संसार समुद्र है, तूफान भी आते हैं। संसार में जैसे समुद्र होता है ना, उसमें ज्वार भाटे आते हैं, ऐसे संसार में क्या आता है? जो प्रभु को भजते हैं वो आप बचाते हैं। बस याद किया करना जब कोई ना हो अपना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के जो लोग हैं ना, उनसे आशा न करके क्या करना है? भगवान का भजन करना है। हनुमान जी के लिए कहा कि देखो ये कोई आश्चर्य नहीं है, जिसके मुंह में राम नाम होगा वो कोई भी लांघ सकता है, कोई भी पार हो सकता है। वो जल से पार हुए, हम लोग संसार से पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा, राम नाम लेना ही पड़ेगा। उसके बगैर हमारे जीवन का कल्याण है कि नहीं? जैसे हम लोग देखते हैं ना कि बालापन में समझाता खान पान सत्य है, तो जवानी में समझा कि काम भोग सत्य है। और जब पिंजरे से पंछी निकल के चला, पिंजरे से पंछी निकल के चला, तो सबने ही बोला कि राम नाम क्या सत्य है? राम नाम। और सत्य से ही गति है। गति अगर करनी है, संसार को पार करना है, जीवन का कल्याण करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? जो हनुमान जी ने किया है कि नहीं? तो महाराज आज वैसे भी हम लोग लेट हो गए थोड़ा सा, तो नारद जी महाराज बोले कि हे दानवेंद्र, अब देखो नारद जी महाराज जो है ना, देखा उन्होंने कि अब तो महाराज भगवान नारायण भी जलंधर के यहाँ रहने लग गए, अब क्या करना चाहिए? तो नारद जी महाराज जो है ना, अगर कोई बात ना बन रही हो या ना बिगड़ रही हो, नहीं समझे, बनाना और बिगाड़ना दोनों काम कौन करता है?
नारद जी वैसे पता है क्या करते हैं? नारद जी जो धर्म के प्रतीक हैं ना, नारद जी किसे कहते हैं? जिनकी बात कभी रद्द ना हो, जो बात कहें वो पक्की हो जाए, उसकी पुष्टि हो जाए। अब जो महाराज नारद जी महाराज जो है ना, दानवेंद्र जालंधर को विधि पूर्वक अब क्या करते हैं? विधि पूर्वक से जो है महाराज जैसे पहुंच गए, कहाँ पहुंचे? जालंधर के यहाँ, दानवेंद्र जालंधर के यहाँ पहुंच गए। अब पहुंच गए तो क्या देखा? ऐसे कह दिया, आप कहाँ से आए हो महाराज? ब्राह्मण देवता, आज कैसे आपका जो है ना बेचैन बेचैन मन लग रहा है, कुछ चिंतित लग रहे हो। कहने लगे बस क्या बताऊँ मैं दानवेंद्र। कहने लगे बताओ क्या बात है? कहने लगे महाराज बताने वाली बात है ही नहीं। कहने लगे ऐसा क्या है कि तुम मुझे बता नहीं सकते? कहने लगे बताने से कुछ होगा नहीं। अब डायरेक्ट बता दी जाए कोई बात तो कैसा लगेगा? अगर वही बात घुमा के बताई जाए तो कैसा लगेगा? तो नारद जी जो है ना पहले उसकी आतुरता बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? उसका मन जो है ना अपनी तरफ लगाते हैं, खींचते हैं, इसलिए बातों से घुमाते हैं। कहते बताने से काम चलेगा नहीं। कि क्यों नहीं चलेगा? क्या बात है प्रभु? कि बात ये है कि क्या बात है कि आपके पास कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, संसार के जो लोग हैं ना उन्हें क्या चाहिए कि चाहे मेरे पे कुछ हो और लोग क्या कहें, है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जो हकीकत में सोना होता है उसे चमकाने की जरूरत पड़ती है क्या? हर चमकने वाली चीज जो है ना वो सोना नहीं होती, पीतल चमकती है। तो जो हर आदमी क्या चाहता है कि मैं चमक जाऊं, लोग ये कहें कि भाई ये बहुत बढ़िया है। हम लोग क्या करते हैं ना, अपने कानों से अपनी जो है ना बड़ाई सुनना चाहते हैं। और यहाँ दानवेंद्र से जब नारद जी ने कहा तेरे पास कुछ नहीं है, तो नारद को क्या लगा? नारद जी के कहने पर उसे क्या लगा कि मतलब ऐसी बात क्यों कह रहे हो? मेरे पास देखो, मेरे भवन कितने सुंदर है, मेरे पास दास दासियां हैं, मेरे पास सब राजपाट है, और आप कह रहे हो कुछ नहीं है। अब इसमें कमी क्या है? आप देखो तो सही, मेरे घर में जो बीम भी लगे हैं ना उन पे भी डायमंड लगे हुए हैं, पर आप कह रहे हो मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहने लगे देख ये सब बेकार है। कहने लगे आप पहले बैठ जाओ। अब देखो अगर तुम ऐसी बात करोगे तो क्या कहोगे? पहले बैठ यार, पूरी तरीके से बात बता, बात है क्या? है ना? आप बैठो पहले महाराज जी, बैठो। मैं भूल गया, आपको मैंने प्रणाम भी नहीं किया। आप बैठो पहले और थोड़ा सा कुछ ले लो और इसके बाद मुझे सारी बात बताओ। कहने लगे इतना टाइम कहाँ है मेरे पास? नारद जी क्या कहते हैं कि इतना टाइम मेरे पास? तो भाई फिर बताओ क्या बात है? कहने लगे देखो बात ये है दानवेंद्र, आज हम जो है ना कैलाश पर गए थे, और कैलाश पर जब मैं गया ना तो मैंने क्या देखा? भगवान भोले बाबा के पास में माँ पार्वती को बैठे हुए देखा। कहने लगे फिर क्या हो गया? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है प्रभु। कहने लगे सोचने की बात है कि क्या कैलाश पर्वत सैकड़ों कल्प वृक्षों से घिरा हुआ है, कामधेनु तथा सभी नदियों से दीप्तमान है, और वहाँ मैंने एक आश्चर्य क्या देखा है कि महाराज जो त्रिलोक का जो ऐश्वर्य है, त्रिलोक का जो ऐश्वर्य है जो कि संसार में कहीं नहीं है, ऐसी सुंदर है सुंदरता जो है, ऐसी सौंदर्य जो माँ पार्वती है ना मैंने कहीं नहीं देखी। अरे सारे रत्न एक तरफ और माँ पार्वती सब रत्नों से हटके है। अब देखो जो ज्यादा सुंदरता है ना वो क्या है? वो माया है। जो ज्यादा सुंदरता है वो क्या है? वो दिखावा है। क्या है कि नहीं? पर वहां ऐसा नहीं है, वो तो जगत जननी है, माँ है। पर जो कामी है उसे क्या कर दिया? और कामी बना दिया, कामा आतुर कर दिया। उसका समय जो है ना वो सुनिश्चित कर दिया, जल्दी से जल्दी समय आ जाए। अब जैसे कंस से कहा नारद जी ने, क्या कहा था कि देखो मेरी बात सुनो। कहने लगे क्या? कि आपने उसे त्याग दिया, छोड़ दिया बेटी समझ करके कि वो बेटी है, पर क्या पता वही काल बन जाए। कहने लगे वो कैसे बनेगी? ये बताओ कैसे बन जाएगी काल? तो नारद जी ने क्या किया? अब उसे समझाया, उसकी बुद्धि को घुमाया कि महाराज ऐसे तो ये ज़्यादा समय तक जी जाएगा, तो इससे क्या कराना है? अपराध कराना है। अपराध ये कैसे करेगा? कि इसे महाराज भ्रमित करना पड़ेगा। तो भ्रमित कैसे किया उसे? ऐसे करके अपनी उंगलियों से उंगली जोड़ दी, ऐसे जोड़ दी ना। अब गिनती पहले यहाँ से शुरू कराई, छोटी उंगली से, तो कहीं 8 बैठे, फिर यहाँ से कराई तो कहीं और 8 बैठे, फिर यहाँ से कराई तो कहीं और 8 बैठे, फिर यहाँ से कराई तो फिर कहीं और 8 बैठे, ऐसे करके पूरी उंगलियों पे 8 गिना दिया।
और कंस से कह दिया था कि तेरा जो है ना 8वां जो देवकी का जो संतान होगी, जो पुत्र होगा ना, वो तेरा काल होगा। और देवताओं की बात को कोई जानता नहीं है, ये अलग से कह दिया, क्या पता महाराज जो इसका पति हो वही तुम्हारा काल बन जाए। तो अब बताओ वो क्या करेगा? अपनी जान बचाने के लिए हमारा सारे उपाय करेगा कि नहीं? इसीलिए उसने सभी नगर के बच्चों को मरवाया कि उसके पाप का घड़ा जो है वो और जल्दी भर जाए। जब जोत बुझने को होती है ना तो तेज जलती है। कैसी जलती है? तो ऐसे लोग क्या करते हैं महाराज कि जब बहुत ज़्यादा जब समय नज़दीक आने को होता है ना तो वो हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, परेशान करते हैं। तो इसका मतलब समझ लो कि समय नज़दीक आ गया है। अब महाराज नारद जी महाराज ने कह तो दिया, अब तो उसके मन में बेचैनी होने लग गई। बेचैनी होने लगी। नारद जी तो महाराज अपना काम करके चले गए। अब नारद जी जब अपना काम करके चले गए ना, अब उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, भगवान की जो वो है ना, शंकर की जो माया है ना, उससे आज तक जो शंकर जी की माया के बारे में जानते हैं ना, वो कौन जानता है? राहु जानता है। कौन जानता है? क्योंकि पहले से महाराज राहु के साथ हो भी थी है, क्योंकि राहु की गर्दन कट गई है, तो राहु को उनकी माया के बारे में सब पता है। तो क्या करना चाहिए? हमारे राहु को बुलाया और बुला करके कहा कि जाओ और जा करके शंकर से कहो, क्या कहो कि अपनी पत्नी को हमें दे। महाराज राहु जो है आज्ञा पा करके गया ना, तो भगवान के जो द्वारपाल है ना उसे रोक दिया। नंदी ने क्या किया? उसे बाहर ही रोक दिया, रुक जाओ। अब जैसे ही बाहर रोका, शंकर भगवान ने देखा, क्योंकि देखो ये क्या है? ये माया है। समय तो सबका निश्चित है, पर ये क्या है? ये माया है। तो भगवान ने नेत्रों से देखा ना, और देख करके नंदी से इशारा कर दिया, इसे आने दो। क्या कहा? इसे आने दो। देखो मुंह से ज़्यादा बोलने वाली चीज़ क्या होती है पता है आपको? नेत्र। वो मुंह से ज़्यादा बात करते हैं। आंखें जो हैं वो मुंह से भी ज़्यादा बातें करती हैं। जैसे ही इशारा कर दिया, अब महाराज अंदर आए हैं, और जब अंदर आए तो क्या देखा? पूछा कहाँ से आए हो, कौन हो? कहने लगे प्रभु जलंधर से कहा, जलंधर के बारे में सब बताया, देखो हमारे महाराज के पास में सब कुछ है, ऐश्वर्य है। तो कहने लगे फिर? कहने लगे देखो आप एक बात बताओ, जब हमारे पास सब कुछ है ना, तो आप जो है ना अपने गले में क्या पहनते हो? बोलो। भगवान गले में भोले बाबा क्या पहनते हैं? सर्फों की माला। और एक और पहनते हैं, पता है क्या? मुंडों की माला। जो पार्वती जी बार बार जन्म लेती हैं ना, वो एक माला बना लेती हैं और अपने गले में। देखो प्रेम करना भी ऐसे सीखना चाहिए, देवताओं से भी सीखना चाहिए। जीत जाएंगे हम अगर तू संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। अगर परिवार को बढ़ाना है और चलाना है ना तरीके से, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि अपने परिवार में प्रेम से रहना होगा, एक दूसरे को समझना होगा। बड़ी कथाएं आती हैं ऐसी। राम जी ने अपने मुंह से नहीं कहा जानकी जी से, सुन लिया देख लिया, पर कभी भी राम जी बेचैन तो हो गए, पर राम जी ने अपने मुंह से नहीं कहा कि मैं तेरे बारे में ऐसा सुना है, लोग ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि राम जी जो है ना जानकी जी से अद्भुत प्रेम करते हैं। वो शक्ति है, शक्ति से हर मनुष्य प्रेम करता है। अच्छा बुढ़ापे को कोई याद करता है क्या? याद किसको करते हैं? क्या कभी हम भी जवान थे, मैं ऐसे करता था, मैं ऐसे कर देता था। अरे तो बहुओं से सास कहती हैं अभी तो बूढ़ी हो गई, अरे मैंने 20-20 लोगों की रोटियां बनाई हैं, मैंने ऐसा ऐसा किया है, अब तो गैस पे बनती है ना, मैंने चूल्हे पे बनाई है। नहीं समझे? सास किसको बताती है? बहू को बताती है। मतलब किसको याद करती है? वो अपने समय को याद करती है। किस लिए? क्योंकि वो शक्ति है। जवानी क्या है? शक्ति है, पावर है। हर मनुष्य की जवानी जो है ना वो शक्ति है, और शक्ति को कोई भुलाना चाहता ही नहीं। अपनी ताकत को कोई भुलाना चाहता है? कोई नहीं चाहता। जब समय कई बार काम नहीं होता, बच्चे नहीं कर पाते, तो उन्हें फिर बताते हैं अरे तू क्या कर सकता है, अब तो ऐसा समय है, मैं ऐसा कर देता था, मैं ऐसा करता था। वो बताते हैं। तो महाराज राम जी जो है ना भुलाना नहीं चाहते, कहना नहीं चाहते। जब तुमने कथा सब सुनी है, फिर महाराज जानकी जी ने दासी भेजी है, देखा है ना,
तो राम जी ने ही कहा है, जानकी जी ने ही कहा है राम जी से कि प्रभु आप राजपाट में आकर के आपने जिस समय ये संकल्प लिया था, इस समय ये प्रतिज्ञा की थी, मैं राजसभा में बैठूंगा ना राजगद्दी पर, तो सबको कैसा समझूंगा? अपने पुत्र के समान समझूंगा। चाहे कुछ भी हो, अगर वो राजधर्म के विमुख होगा तो मुझे अपना भाई क्या, अपनी पत्नी क्या, अपना शरीर ही क्यों न त्यागना पड़े, तो मैं त्याग दूंगा। तो प्रभु आज एक छोटी सी माया है, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और आप इतने मोहवश होकर के आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते। तो जानकी जी जो है ना, वो खुद ही बनवासी वस्त्र धारण करके और खुद आज्ञा मांगती हैं, प्रभु अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। वो स्त्री ही क्या जो अपने पति का सम्मान न ढूंढ सके। तो जानकी जी जो है ना, राजपाट के लिए क्या करती हैं? अपने आप ही अयोध्या से अपने पति से आज्ञा लेकर के वन धारण करती हैं। राम जी को तो आज्ञा दी गई कि आप बन जाओगे, पर जानकी जी को नहीं कहा, जानकी जी स्वयं नहीं। यही धर्मपत्नी का नियम है। महाराज ऐसे कहा, अब शंकर भगवान ऐसा कर सकते हैं? शंकर भगवान को तो क्रोध आ गया। क्रोध आया तो क्या हुआ? शंकर भगवान ने महाराज अपना एक बाल उखाड़ा और ऐसे प्रकट हुआ, उससे महाराज एक बहुत भीमकर्मा नामक एक महान पुरुष प्रकट हुआ। और उसने क्या किया महाराज, बहुत महान, तो उसका जो शरीर है ना बहुत विशाल है। अब वो शरीर जो विशाल है ना, तो क्या देखा उन्होंने कि महाराज अब तो वो दौड़ करके राहु के ऊपर पड़ा। और राहु के ऊपर जब वो पड़ा ना, तो राहु तो चिल्लाने लग गया कि हे त्र्यंबकेश्वर आप मेरी रक्षा करो, मैं ब्राह्मण हूं और आप ब्राह्मणों के रक्षक हैं, आप मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करो। अब जैसे ही कहा मेरे ऊपर कृपा करो, अब बताओ भगवान क्या करते हैं? बोलते हो ना, क्या बोलते हो रोज कि दीन दयाल विरद सम हरो नाथ मम संकट। तो भगवान क्या करते हैं? कहने लगे भैया रुको, कहने लगे क्या करना है, इसे छोड़ दो। जो हमारी शरण में आया है और वो क्षमा चाहता है ना, तो उसे छोड़ दो। अब उसे छोड़ा कैसे? उसे पकड़ तो लिया था, उसे फेंक दिया। अब फेंक दिया तो क्या हुआ महाराज? वो तो घोर जंगल में गिरा, जान बचाना मुश्किल हो गया। कहने लगे महाराज आपने मुझे प्रकट किया है ना अपने नेत्रों से, तो अब मैं क्या करूं? मुझे भोजन चाहिए। कहने लगे तो एक काम कर, तू अपने आप को ही खा ले। क्या कर ले? अपने आप को खा। अब उसने क्या किया महाराज? अपने हाथ पैरों को जब खाया, केवल मुंह बचा। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान जब बहुत प्रसन्न हुए तो कहते हैं कि देख, तेने मेरे को जीत लिया है, तेरी भक्ति जो है ना वो दिव्य है। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि मेरी पूजा करने से पहले लोग तेरी पूजा करें। तो उनका क्या नाम रखा गया बताओ? कीर्ति मुख नाम रख दिया कि लोग पहले तुम्हारी पूजा करेंगे और फिर मेरी पूजा करेंगे। तो महाराज अब तो वो गया, जैसे ही जाकर के महाराज भगवान भोले बाबा की महिमा बताने लगे। कौन? राहु। अब जिसकी जान बचेगी वो महिमा बताएगा कि नहीं? महाराज वो वास्तव में ही दयालु हैं प्रभु, हकीकत में वो देव हैं। और देव कौन से हैं वो पता है? ये तो सब देव हैं, और वो कौन है? महाराज कहने लगे अच्छा, तेरे ऊपर भी मुझे लगता है कि उनकी नज़र पड़ते ही कुछ अलग प्रभाव पड़ गया है, उन्हीं की व्याख्या करता है, इतने दिन से हमारे पास रहता है फिर भी कोई नहीं। कहने लगे चलो युद्ध होगा। अब युद्ध की तैयारी हो गई महाराज, खूब युद्ध हुआ, खूब युद्ध चलता है। बड़ा समय बीत गया युद्ध होते होते। अब क्या हुआ? जब बहुत समय बीत रहा है युद्ध होते होते, अब महाराज शुक्राचार्य जी क्या करते हैं? दैत्य को जीवित कर देते हैं। और दैत्य जब ज़्यादा जीवित हो जाते हैं तो फिर देवताओं पर भारी हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कभी भी जो हमारा धर्म है उसकी हानि हो सकती है? कई बार क्या होता है ना, कम हो जाता है या चुप हो जाता है या कुछ कह नहीं पाता समय के हिसाब से, पर ऐसा नहीं है कि वो लुप्त हो जाए। धर्म जो है वो लुप्त नहीं हो सकता। और लोग जो बोलते हैं ना, बोलने से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि बोलने से ही सब कुछ कह दिया जाए, वाणी से सब कुछ बता दिया जाए, ऐसा नहीं होता। उससे भी ज़्यादा बताने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है बताओ? उससे भी ज़्यादा बताने की हमें आवश्यकता है मौन से। किससे? मौन से।
जैसे आंखें बात करती हैं ना, ऐसे ही चुप रहने वाला आदमी भी हर बात का जवाब दे देता है। जो नहीं बोलता ना वो भी हर बात का जवाब दे देता है, और वो समझने वाला उस बात को समझ जाता है। मौन व्रत धारण करना, इसीलिए हमारे वेद कहते हैं प्रातःकाल उठ करके हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, चाहे थोड़ी देर के लिए क्यों न करें। पता है माताओं के लिए तो इसलिए बताया कि सुबह सवेरे फिर महाराज हल्ला मचाना शुरू करेंगे, इसलिए चुप रहेंगे, काम करती रहेंगी तो घर में भी देखो थोड़ी थोड़ी बीच बीच में भी, नहीं तो तुम्हें नींद आ जाएगी सुबह सुबह, नहीं तो कुछ नहीं है तो जगाते रहेंगे, सोते रहते हो। अरे तुम कार्तिक नहाती हो तो उनको क्यों परेशान करती हो, सो रहे तो सोने दो। स्वभाव है, क्या है, स्वभाव है। अब जिस कमरे में वो सो रहे हैं वहां जाए, कुछ नहीं है तो लाइट ही जला देंगे। अरे 6 बज गए, 5 बज गए, अब तक सो रहे हो। अरे कार्तिक तुम नहा रही हो, वो नहीं नहा रही है। तो ये स्वभाव की बात है, ये बात मैंने इसलिए बताई। हमारा खूब युद्ध हुआ देवता और दैत्यों का। कभी देवता हार जाते हैं, देवता छोड़ देते हैं, कभी दैत्य, पर बृहस्पति जी जो है ना वो भी संजीवनी देते हैं। बृहस्पति जी कौन है, देवताओं के अमर देवराज जो इंद्र है परेशान हो गया युद्ध करते करते, कब तक युद्ध करे। भगवान विष्णु से कहा तो भगवान विष्णु कहने लगे देखो युद्ध करने के लिए ना जो काल है ना जलंधर का, वो कौन है, जलंधर को कौन मार सकता है, शंकर भगवान ही उसके ऊपर कृपा करेंगे, ये मेरे बस की बात नहीं है। तुम लोग हमारे शंकर भगवान कृपा करेंगे। शंकर भगवान कहने लगे उसको मारने के लिए मुझे विशेष किसी अस्त्र की आवश्यकता है। तो सभी देवताओं ने मिलकर के क्या किया, सुदर्शन चक्र बनाया, और वो सुदर्शन चक्र भगवान भोले बाबा को दिया। अब भोले बाबा ने सुदर्शन चक्र से भी काम लिया, पर महाराज अभी वहां काम बना नहीं। और जब काम नहीं बना ना तो अब उसने क्या किया, दैत्य ने सबको आपस में एक दूसरे से युद्ध करते हुए छोड़ करके, सबको एक दूसरे से युद्ध करते हुए छोड़ करके अपनी माया से, दैत्य कैसे होते हैं, मायावी। अब माया किसे कहते हैं कि महाराज जो असंसारिक लोग हैं ना वो क्या करते हैं, देखने में तो कुछ और लगते हैं और हकीकत में कुछ और होते हैं। कितने बज गए, 10 मिनट हैं, 10 मिनट कम है 7 बजने में। अच्छा, तो सांसारिक जो लोग हैं वो कैसे हैं, मायावी हैं। अब देखो एक बात बताता हूँ, मैंने इसलिए गढ़ीबाग के बारे में पूछा आपसे, 2 मिनट में एक बात बताता हूँ संसार के लोगों के लिए कि एक कबूतर है ना, एक कबूतर है और एक कौन है, कबूतरी। दोनों के दोनों जो है ना एक पेड़ के ऊपर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, पेड़ के ऊपर। जब दोनों के दोनों एक पेड़ के ऊपर बैठे ना तो वहाँ पर क्या हुआ महाराज, एक जो शिकारी जो है ना वो शिकार करने के लिए आता है। तो शिकारी ने क्या कर रखा है महाराज, बड़े सुंदर कपड़े पहन रखे हैं ना, शिकारी वाला भेष है ही नहीं, शिकारी वाला भेष है ही नहीं उसका। जब शिकारी का भेष नहीं है ना तो कबूतरी जो है ना वो कबूतर से कहती है कि देखो प्रभु वो अभी पुरुष आ रहा है ना, आप यहाँ से उड़ चलो, क्या करो यहाँ से उड़ो, छोड़ो इस पेड़ को। कहने लगे तू देख रही है इसकी शक्ल देख कितनी भोली भाली लग रही है, कितना साधारण मनुष्य है, ये हमें क्यों मारेगा, इसका हमने क्या बिगाड़ा है, क्या क्यों मारेगा हमें ये। कहने लगे प्रभु मैं कह रही हूँ ना आप उड़ जाओ। पर वो महाराज जब उन्होंने बताया देखा उसको तो कहा ऐसा कुछ नहीं है, तू बैठ गए। अब जैसे वो बैठी रही ना और जब वो नज़दीक आया तो उसने अपने कपड़ों में से महाराज तीर कमान निकाली और उसे कबूतर की तरफ जैसे ही चलाई और कबूतर गिर के नीचे गिर गया। अब कबूतर नीचे गिरा तो महाराज कबूतर अपनी जान बचाती हुई तड़फड़ाती हुई भगी और भग करके गई, जान बचाई, और अगले दिन जो है ना वो राज दरबार में पहुंच गई। और राज दरबार में पहुंच करके उसने जो भी उसके साथ बीता वो सब उसे राजा को बता दिया। तो प्रभु मेरे साथ ऐसा हुआ आज, सब बताया। और बता करके जो है ना राजा ने कहा उसे बुलाओ, और उसे बुलाया गया। कहने लगे ये ऐसे ऐसे पूछ बताती हैं, क्या बिल्कुल ऐसे ही किया है। कहने लगे बिल्कुल प्रभु मैं गलती मानता हूँ, मैंने ऐसे ही किया है। तो अब इसे सजा दी जाए। तो राजा कहने लगा कि मान कि देखो देवी अब पति तुम्हारा मरा है, जीवन तुम्हारा उजड़ा है,
परेशानी तुम्हारे जीवन में खड़ी हुई है, तो एक काम करो ना, आप ही इसे सजा दो। जो तुम सजा देनी चाहो वो आप सजा दे दो, जिससे कि आप संतुष्ट हो जाओगी कि मैंने इसे सजा दी है। तो कबूतरी कहती है कि प्रभु देखो, अगर मैं इसे मृत्यु दंड दूं तो जब मैं जीवन नहीं दे सकती तो मृत्यु कैसे दे सकती हूँ? तो मैं मृत्यु दंड तो इसे दे नहीं सकती। कहने लगे जो तुम्हें अच्छा लगता है ना वो करो। कहने लगे प्रभु मैं एक ही इसे दंड देना चाहती हूँ। कि क्या दंड देना चाहती हूँ? कि महाराज जो साधारण भेष बना रखा है ना, जो साधारण भेष बना रखा है, इसके मुखार बिंद पे जैसे बिल्कुल साधारण ललाट पर चमकता है कि ये महाराज बहुत साधारण है, ये हमें क्यों परेशान करेगा। जो धोखा करता है ना, इस पहनावे को छोड़ करके वही पहनावा पहने जो इसका कारोबार है, जो इसका काम है ना, उसी पहनावे को पहन ले बस, जिससे कि लोग जो है ना वो सावधान हो जाएं तो अपनी जान बचा सकें। पहनावा कुछ पहन रखा है, काम कुछ और करता है, ऐसा ना करे। तो ऐसे ही महाराज यहाँ पर जो कथा है ना, ये इसीलिए है कि महाराज है तो वो दैत्य और आज बन क्या गया वो भोले बाबा। अरे जो है वही रहे ना, भोले बाबा बन गया। अब जो देवी जी है ना, पार्वती जी, वो अपनी सखियों के बीच में बैठी हैं। अब बिल्कुल भोले बाबा को देख लिया तो वैसे रूप धारण कर लिया, पर आज तक पार्वती जी को कभी जलंधर ने देखा ही नहीं, केवल सौंदर्य के बारे में सुना ही था। अब महाराज गए ना, सखियों के बीच में बैठी हैं पार्वती जी। अब जैसे ही वहाँ गया व्रत बैठ करके, और महाराज बड़ा सुंदर रूप धारण कर रखा है, जैसे मानो कि दूसरे भोले बाबा हों। अब जैसे पास में पहुँचा ना, अब पार्वती जी ने देखा तो क्या देखा महाराज, मेरे पति देव आ गए। अब वो क्या हुई ना, वहाँ से खड़ी हुई, और जैसे खड़ी हुई तो अब महाराज पार्वती जी को इतनी सुंदर देखा ना। अब जैसे ही सुंदर पार्वती जी को देखा तो हमारा जो रूप धारण है ना, वो रूप टूट गया। क्यों टूट गया? कि जिस शरीर में क्या हुई, अशुद्धि हो गई, वीर्यपात हो गया, और वो हमारा रूप जो था वो जलंधर का ही बन गया। अब तो महाराज पार्वती जी कांपने लग गई कि आज मेरा पतिव्रत जो धर्म है ना वो बच गया। कांपती हुई सखियों में गिरी, नगर में गई। अब उन्हें और कोई सहारा नहीं मिला तो कहाँ पहुंची वो? भगवान नारायण की शरण में गई, और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु उस दैत्य की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो मेरे पति से युद्ध करता है। उस दैत्य की इतनी हिम्मत हो गई, आज तो उसने सब कुछ खत्म कर दिया कि क्या, कि वो महाराज मेरे पति का रूप धारण करके मेरे सखियों के बीच में आ गया, और महाराज वो मेरा धर्म बच गया। आप कृपा करो प्रभु, आप कृपा करो, मेरे जीवन की रक्षा करो। महादेव जो है ना वो कष्ट में है, अब आप उनकी रक्षा करो, कुछ भी करो, चाहे कैसे भी करो, आप रक्षा करो। जैसे कहा ना, तो भगवान कहने लगे देवी अब आप यहीं रहो। जिस माया से उस दैत्य ने काम लिया है, अब कल हम उसी माया से उस दैत्य से काम लेंगे। बांके बिहारी लाल की, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण।